देखिए बाबू दिया हुआ है, शीर्ष दिया हुआ है, 3 शीर्ष का वैल्यू दिया हुआ है ना, निर्देशांक दिया हुआ है, ठीक है ना। वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल के दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल से क्या कर रहा है, अनुपात क्या करेंगे। देखिए बाबू ये त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज है, ठीक है। मान लीजिए ए बी शीर्ष है, इसका क्या है, ए बी शीर्ष क्या है, शीर्ष है। ए का निर्देशांक कितना दिया बाबू, शीर्ष ए का निर्देशांक 0 - 1 0 - 1 0 माइनस का 1। अच्छा बी का निर्देशांक बाबू 2 2 और 1। सी का निर्देशांक 0,3 0 पॉइंट नहीं सर, कॉमा 3 है ना। तो कहता है इस त्रिभुज के, है ना, समझ में आ रहा बात, इस त्रिभुज के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए और तथा दोनों का अनुपात निकालिए, इस त्रिभुज का और उस त्रिभुज का। तो मान लेते हैं ये बिंदु है मध्य सबका, है कि नहीं, होगा कि नहीं होगा। ये ए भुजा ए बी का मध्य बिंदु ये मान लेते हैं, बी सी का मध्य बिंदु ये हो जाएगा और ए सी का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मान लेते हैं बाबू ये डी, ये ई और ये इसको मान लेते हैं ई और इसको मान लेते हैं बाबू, ठीक है। तो मध्य बिंदु से भी ये त्रिभुज बन रहा है, देखिए कैसे बन रहा है, देखिए तो बन रहा है बाबू, बना त्रिभुज। तो बाबू अब इसका निकालना है निर्देशांक, डी ई एफ का निर्देशांक निकालना है, समझ में आ रहा बात है। अब उसके बाद इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, बस इतनी सी बात, समझ में आ रहा है। तो लिखेंगे डी भुजा, है ना, डी भुजा ए बी का क्या है बाबू, ए बी का क्या है, बोलो ना, मध्य बिंदु। बोल रहे नहीं करता, खाना कुछ नहीं खाया, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है ना। डी का नियामक क्या हो जाएगा बाबू, डी का नियामक क्या हो जाएगा बाबू, बताए थे बाबू x1 + x2, है ना, बताए थे ना, बटे 2 और फिर कोमा y1 + y2 बटे 2। तो बाबू x1 कितना हो गया 0, x2 कितना हो गया 2, तो 0 + 2 बटे 2 कोमा y1 + y2 है ना, -1 + 1 है ना, बटे, आ रहा समझ में, बाबू इसका क्या हो जाएगा निर्देशांक बाबू, 1 और क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 1 में गया 0, 0 में 2 से फाड़ देंगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बाबू डी का निर्देशांक क्या निकल गया बाबू, 1 और 0 निकल गया, निकला, समझ में आ रहा बात। फिर लिखेंगे एफ भुजा किसका मध्य बिंदु है, बी सी का मध्य बिंदु है कि नहीं, बी सी का मध्य बिंदु है कि नहीं है। तो लिखेंगे बी सी का क्या है, मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु है। समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया सभी लोगों को, यहाँ तक समझ में आया, यस सर। अच्छा से मध्य बिंदु है, ठीक है ना, किसका एफ किसका मध्य बिंदु है, वो बी सी का। तो एफ का नियामक क्या हो जाएगा बाबू, एफ का नियामक क्या हो जाएगा बाबू, नियामक इस बार x1 क्या हो जाएगा बाबू 2, यस, है ना, और x2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बाबू लिखेंगे क्या बाबू 2 + 0, अच्छा y1 क्या हो जाएगा बाबू 1, y1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और y2 क्या हो जाएगा बाबू 3 हो जाएगा, तो 1 + 3 बटे, तो क्या हो जाएगा बाबू डी का एफ का नियामक क्या हो जाएगा बाबू 0, 1 हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा, 2 + 0 1, यस, हाँ, और ये क्या हो जाएगा बाबू 3 1 4 2, 4 बटे से 2 में भाग देंगे कितना, 2 बार, है ना। तो एफ का नियामक क्या हो गया बाबू 1 और 2। आ रहा समझ में, आ रहा समझ में सभी लोगों को, यस, कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आया। अब किसका निकालेंगे बाबू, भुजा बी, एसी का मध्य बिंदु कौन है, एसी का मध्य बिंदु कौन है, ई है ना, लिखेंगे ई भुजा एसी का क्या है बाबू, एसी का मध्य बिंदु है, क्या है बाबू मध्य बिंदु है ना। इसलिए ई का नियामक ना बाबू, ई का नियामक क्या हो जाएगा बाबू, नियामक बाबू ए सी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ए और सी ले रहे हैं। तो एक x1 ये हो गया, यस, x2 क्या हो गया 0 है कि नहीं, यस, नहीं हो गया। तो बाबू 0 + 0 बटे 2 है ना, और y1 कितना हो गया बाबू माइनस का 1, और ये क्या हो गया बाबू 3 है ना, -1 + 3 बटे 2 है कि नहीं,
ये हो जाएगा बाबू 0, नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 0। Yes, yes. ये क्या हो जाएगा बाबू, 2 बचेगा, और 2 में 2 से भाग देंगे, क्या हो जाएगा ये, तो इस ई का नियामक क्या निकल गया बाबू, 0 1 आया समझ में, आया समझ में इतना सा, Yes. उतारिए इतना सा। आप लोगों को यानी कि 2 त्रिभुज मिल गया, यस सर दोनों त्रिभुज का शीर्ष भी मिल गया, मिला ना। यस अब बाबू इसको मिटा दें यहाँ तक। मिला दीजिए अब देखिए बाबू क्या करना है बाबू, इतना तक करने के बाद है ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे बाबू, त्रिभुज त्रिभुज डी एफ ई के क्षेत्रफल है ना का, ठीक है बाबू, डी एफ ई का क्षेत्रफल है ना बाबू। हमको एक चीज बताइए बाबू, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग को हम लिखवाएंगे है ना, क्या होता है बाबू फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल, बताओ जरा सा, 1/2 क्या होता है, ब्रैकेट एक बड़का ढोला सर हाँ, बड़का टोटल एक हाफ x y2 x1 यस x1 ये तो लिख लेंगे ब्रैकेट y y2 माइनस y2 y3 हाँ x1 into y2 y2 माइनस माइनस y3 y3 ब्रैकेट 1 हाँ एक आदमी बोलो प्लस y x2 होगा फिर यस हाँ फिर क्या होगा ब्रैकेट बाबू? 1 हाँ y3 ठीक, माइनस y1 फिर है ब्रैकेट के बाद होगा प्लस x3 Yes. उसके बाद है ब्रैकेट y1 y1 y माइनस y2 यही ना होता है फॉर्मूला बाबू? Yes. होता है ना, 0 इसमें नहीं होता है ना, समझ में आ रहा है? यही ना होता है Yes, sir. बाबू। तो हम त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं बाबू, डी एफ ई कोई हम त्रिभुज बना लेते हैं अलग से समझने के लिए यस है ना, अलग इसको निकाल के डी एफ है कि नहीं बाबू। डी का मान कितना है बाबू, डी का निशान 1 और 0 है, एफ का क्या है बाबू 1 और 2 है, ई का क्या है बाबू 0 और 1 है बाबू। यहाँ से हमको देखिएगा, ये वाला त्रिभुज से हमको क्या क्या मिल रहा है बाबू, x1 कितना मिल रहा है बाबू, 1 नहीं मिल रहा है, x यस कितना मिल रहा है बाबू, वो भी 1 नहीं मिल रहा है, और x3 कितना मिल रहा है बाबू 0 फिर y1 कितना मिल रहा है बाबू 0 0 y2 कितना मिल रहा है बाबू 2 y3 कितना मिल रहा है बाबू 1 अब यहाँ से क्या करेंगे बाबू, इस पर क्या करेंगे, मान बैठा देंगे। क्या करेंगे, मान बिठा देंगे। 1/2 हो गया। अब बताइए बाबू, वहाँ से देख देखिए x1 1 1 y2 दो 2 y3 x2 y3 1 या y1 0 चलिए x3 0 y1 0 और y2 2 2 हो गया बाबू, ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया। ब्रैकेट हो गया, क्या बन रहा 1/2 हो गया बाबू। यहाँ देखिएगा बाबू, 2 में 1 जाएगा, 1 गुना 1 क्या होगा बाबू 1 है ना बाबू। बाबू 1 में 0 जाएगा तो 1 और 1 गुना 1 क्या हो जाएगा, प्लस का जोड़ ना सर हाँ, प्लस का 1 गुना हो गया प्लस। देखिए बाबू लास्ट में तो अंदर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं, उससे लेना देना नहीं है, तो ना लास्ट में किससे करना उसको 0 होगा कि नहीं होगा? बाबू ये हो गया बाबू 1/2 गुना 1 और 1 2 कितना इकाई हो गया बाबू, एक। 1 इकाई हो गया, कितना हो गया 1 एक इकाई किसका क्षेत्रफल, DEF का। है कि नहीं। चलिए यहाँ देखो, आया समझ में सभी लोगों को यहाँ तक। यस सर इसका कितना है बाबू, एक इकाई है ना। अब देखिए बाबू, अब फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब बाबू त्रिभुज पुनः त्रिभुज, अब क्या पड़ता त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल है कि नहीं बाबू, यस है ना। तो बाबू सीधा हम लिख दे बाबू 1/2, ठीक है। फॉर्मूला बोलिएगा, हम लिखते जाएंगे, मान बैठाते जाएंगे, है ना। तो बाबू इसमें बाबू x1 कितना आ जाएगा बाबू, इसमें x1 का मान कितना आ जाएगा बाबू, x1 कितना हो जाएगा बाबू 0 नहीं हो जाएगा, x2 कितना हो जाएगा बाबू 2 2 और x3 कितना हो जाएगा बाबू 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। y1 कितना हो जाएगा बाबू, y1 कितना हो जाएगा माइनस का 1, y2 कितना हो जाएगा बाबू 1 और y3 कितना हो जाएगा बाबू 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
आया समझ में? यहाँ तक समझ में आया? अब बाबू फॉर्मूला के हिसाब से लिखवाइए, एक्स जो होगा लिखवाइएगा, फॉर्मूला वहाँ देखिए, अब मान बताइए कितना होगा। क्या समझे? यस सर। जैसे x1 होता है ना पहले, तो x1 का मान डायरेक्ट लिखवाइए, x1 0 0 फिर ब्रैकेट शुरू, यस हाँ उसके बाद y2 1 y1 y2 y2 होता है यस 1, और उसके बाद माइनस y3 y3 यस 3 प्लस प्लस x2 x2 का मान 2, फिर y3 y3 3 हो गया, माइनस y1 अच्छा तो y1 देखिएगा यहाँ पे, Yeah. y1 का मान क्या है बाबू? माइनस एक। एक, माइनस एक। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस प्लस 1 है कि नहीं? चलिए उसके बाद डायरेक्ट हम बैठा रहे हैं मान, यस है सर ना? x3 सॉल्यूशन आता है ना आप लोगों को? यस सर आप लोग कर लीजिएगा। x3 फिर हो गया x3 का मान बाबू यस y1 का मान 0, और y1 का मान माइनस का 1, y2 y2 का मान बाबू प्लस का 1 है कि नहीं? हो गया बाबू, यहाँ देखिएगा 1/2, इसका मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अंदर ब्रैकेट में कुछ भी हो, लेकिन गुना तो करना 0 से, तो 0 हो जाएगा। अच्छा प्लस ये हो गया बाबू 3 1 4 4 दूना 8 इधर भी प्लस 0 है कि नहीं? आ रहा समझ में? बात नहीं बाबू, 1/2 गुना 8 बराबर कितना इसका हो गया? 4 इकाई हो गया ना इसका, 4 इकाई निकल गया। यस सर। अब क्या करा बाबू? अभीष्ट अनुपात, अभीष्ट अनुपात करा है ना, अभीष्ट अनुपात किसका बोला था बाबू? जो DEF त्रिभुज DEF है ना बटे क्या लिखे हैं? DFE, चलो जो भी है DFE बटे त्रिभुज ABC का क्या हो गया? क्षेत्रफल है ना बाबू? बाबू इसका मान कितना निकला? 1 इकाई इसका मान कितना निकला? 4 बराबर 1:4। देखिए आंसर है। यस सर ऑन किया सर। देखो 4 नंबर में कह रहा है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए हुए हैं क्रमवार, है ना? समझ में आ रहा है? शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ है। यहाँ पहले देखिए, यहाँ समझिएगा, देखिएगा, मान लीजिए ये चतुर्भुज है कि नहीं? ये कोई क्या है? चतुर्भुज है, ठीक है ना? ABCD कोई क्या है? चतुर्भुज है। आ रहा समझ में? कोई दिक्कत नहीं आता? क्या है बाबू? ABCD क्या है? चतुर्भुज है जिसका शीर्ष दिया हुआ है। ए का मान कितना दिया है बाबू? निर्देशांक ए का -4 और -2 देख के बताओ। यस सर। -4 -2 फिर बी का निर्देशांक बाबू -3 -5 -3 -5 सी का निर्देशांक बाबू 3 -2 3 2 डी का निर्देशांक 2 3 2 और 3 बाबू यहाँ देखिएगा, यहाँ समझिएगा, यहाँ समझो, यहाँ समझो। x1 देखो यहाँ पे, यहाँ देखो x1 बराबर क्या हो गया? -4, x2 बराबर क्या हो गया बाबू? -3, x3 बराबर क्या हो गया बाबू? 3, और x4 बराबर क्या हो गया बाबू? 1। आ रहा समझ में? ये देखिएगा y1 बराबर क्या हो गया बाबू? -2, y2 बराबर क्या हो जाएगा बाबू? -5, y3 बराबर क्या हो जाएगा बाबू? -2 है कि नहीं? -2 और y4 बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 3। बस अब इस फॉर्मूला पे बैठा देना है, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकल जाएगा। समझ में आ रहा बात? तो बाबू 1/2 है कि नहीं? अब वहाँ से मान बताइएगा हमको, वहाँ से हमको मान बताइएगा, ठीक है ना? जैसे से पूछेंगे, बोलो बाबू x1 का मान कितना बाबू? -4 यस। y2 का y2 का -5 -5 यस। ठीक। फिर बोल बताइए बाबू रुको सर। x2 का x2 का सर -3 -3 और y1 का y1 का -2 -2 हाँ यस सर। ठीक है प्लस। चलिए फिर बताइए बाबू x2 का मान -3 -3 y3 का मान -2 -2 बताइए x3 का मान x3 का 3 3 y2 का मान y2 का -5 -5 फिर बताइए बाबू x3 का मान 3 3 यस 3 y4 का मान 3 3 x4 का मान x4 का 2 2 और y3 का मान y3 का -2
-2। चलिए उसके बाद बताइए x4 का क्या है, x4 है ना, x4 का 2 x4 का मान 2 2, यस ठीक है। y1 का मान y1 का -2 x1 का मान x1 का -4 ठीक, और y4 का मान y4 का 3 3, यस सिर्फ 3। यस ये हो गया मेरा सारा, यानी कि फॉर्मूला बैठा दे, फॉर्मूला के हिसाब से मान बैठा दिए, ठीक है। इसको दो विधि से बताएंगे, एक विधि ये वाला हुआ, एक विधि और तोड़ के बताएंगे, ठीक है ना। ये डायरेक्ट वाला विधि हुआ, डायरेक्ट मेथड है कि नहीं। चलिए देखिएगा, 1/2 देखिएगा बाबू, 5 चौके 20, ये याद रखो, 5 चौके 20 माइनस माइनस प्लस यस नहीं हो जाएगा, गुना है ना इसलिए। ठीक है। अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 यस 3 दूना 6 और 6 माइनस 20 में 6 माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्लस। बाबू ये क्या आ जाएगा बाबू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6, ठीक है। अब 5 क्या 15 माइनस 15 और माइनस माइनस प्लस, यानी कि कहने का मतलब है 6 और माइनस माइनस प्लस 5 दिया 15। अरे समझ में। फिर ये इसका मान देखिएगा बाबू, क्या हो जाएगा, 3 दिया 9 और माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, प्लस। अब इसका मान देखिएगा बाबू, क्या हो जाएगा बाबू, -4 -4 और माइनस माइनस प्लस 4 दिया 12 हो गया कि नहीं हो गया, 12 1/2। ये कितना हो जाएगा बाबू, 14 यस नहीं हो जाएगा, यस 14 प्लस कितना हो जाएगा बाबू, 21 और ये क्या हो जाएगा, 9 13 13 और प्लस का 8 8 है कि नहीं। Yes. जोड़िए तो बाबू, ये कितना आता है बाबू, जोड़ के, जोड़ेंगे सर, हाँ बाबू जोड़ के बताओ तो। 56 यहाँ 56 लिख दिए, यस 2 से कटा देंगे बाबू, कितना बार में, 2 दूना 4 26 बार में। 16 28 बार में, 28 वर्ग इकाई। देखिए तो है आंसर, यस और कीजिए तो साथ कीजिएगा। हाँ, तो बच्चा को देखिए, पता होगा। एक तो इस तरह से बना सकते हैं डायरेक्ट मेथड से, है ना। Yes, sir. एक तो इस तरह से बना सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं आप लोग, देखिएगा दूसरा क्या कर सकते हैं, याद रखो, याद रखो, दूसरा क्या कर सकते हो तुम लोग इस समय, इसमें क्या कर सकते हो, याद रखो, क्या है, त्रिभुज चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कराया ना बाबू, यस तो आपको क्या करना है, बीचे बीचे एक लाइन दे देना, क्या कर देना है, बीच बीच लाइन, ठीक है ना। तो आपको 2 गो त्रिभुज दिखेगा, आपको 2 गो त्रिभुज दिखेगा, एक त्रिभुज इधर एक त्रिभुज इधर, दिख रहा है। यस सर कौन कौन सा त्रिभुज दिख रहा है बाबू, ABC, और कौन त्रिभुज दिख रहा है बाबू, ACD है ना, ACD, 2 त्रिभुज दिख रहा है आप लोगों को, यस सर दिख रहा है ना। दोनों का क्षेत्रफल अलग अलग निकाल लेना है, क्या निकालना है, दोनों का क्षेत्रफल निकालना है, समझ में आ रहा है। एक तरफ निकाल लेना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है ना। क्षेत्रफल का सूत्र जानते हो ना, वो वाला फॉर्मूला जी, हाफ इनटू जानते हैं सर। बोला नहीं है फॉर्मूला, इसी पे बैठा के और एक तरफ निकाल कर लेना है त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, है कि नहीं, ACD का क्षेत्रफल, समझ रहे हो। यस सर अच्छा, जैसे इसको निकालोगे बाबू, है ना, तो इसका तुमको लास्ट में आके जो इसका क्षेत्रफल जो निकलेगा लास्ट में आके तुम्हारा बाबू 21/2 निकलेगा, कितना निकलेगा, 21/6 कैलकुलेशन करोगे ना तो 21/2 निकलेगा, समझ में आ रहा है। मान बैठा के सब सारा चीज, यानी कि 2 त्रिभुज जो मिला बाबू, तो देखो त्रिभुज ACD ABC मिला ना बाबू, यहाँ देखना ABC मिला ना बाबू, है ना। तो यहाँ से निकाल लेंगे इस सबका निर्देशांक लिख के, आ रहा है समझ में, क्या बोल रहे हैं, यस सर आ रहा है, इससे इसका मान बैठा देंगे, है कि नहीं, समझ आ रहा है। x1 y1 x2 y2 x3 इसका मान निकाल के यहाँ बैठा देंगे, समझ में आ रहा है। एक त्रिभुज इधर से आपको और क्या मिल रहा है बाबू, ACD, क्या मिल रहा है बाबू, ACD, है ना बाबू। तो देखिएगा, यहाँ समझिए, इसका भी निर्देशांक लिख लेना है, -4 -2, कल चेक करेंगे ये वाला, इसीलिए बोल रहे हैं, -4 -2 3 -2 और 2 और 3। इसका क्षेत्रफल बाबू कहाँ निकालना है बाबू, इधर निकालना है, समझ में आ रहा है। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल यहाँ निकालोगे ना बाबू, यस तो माइनस का 35/2 आ जाएगा,
माइनस का 35/2। ABC का 21/2 आएगा। हाँ, और इसका ACD का कितना आ जाएगा? माइनस का 35/2। लेकिन ये भुजा ना, ये क्षेत्रफल है बाबू, माइनस में तो क्षेत्रफल होता नहीं है। तो इसको मान के चलना है कि ये 35/2 है। कितना मान के चलना है? 35/2 है। समझ में आ रहा? आएगा माइनस में, यस लेकिन तुमको मान के चलना है क्या कि ये 35/2 है। समझ में आ रहा? यस सर। उसके बाद चतुर्भुज लिख देना है नीचे में, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर है ना त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल है कि नहीं बाबू? ABC का क्षेत्रफल निकल गया 2/21/2 और इसका निकल गया कितना? 35/2 है कि नहीं? ये दोनों को जोड़ेंगे 6 और 3 2 5 56/2 बराबर 28 इकाई निकला। समझ में आ रहा है बात? कैलकुलेशन अपने से करना, हमने बता रहे हैं कैलकुलेशन। समझ में आ रहा है? सब चीज कर दिए हैं है ना। माइनस में यहाँ पे माइनस में जब आएगा ना कंफ्यूज मत होना है ना। उसको प्लस में सब समझना, प्लस क्षेत्रफल ना है जी, क्षेत्रफल माइनस में आता है नहीं ना। समझ में आ रहा है? उसको प्लस में 35/2 इकाई समझना। समझ में आ रहा है बात? यस ये वाला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पढ़ो सब। अगला क्वेश्चन पढ़ो 5 नंबर लास्ट क्वेश्चन। पढ़ लिए? आ रहा है समझ में? यहाँ देखो, नहीं आता समझ। देखो ये अब देखो यहाँ कक्षा 9 में है ना, कक्षा 9 का बुक निकालोगे ना, यस तो उदाहरण 9 अध्याय 9 उदाहरण नंबर 3 क्वेश्चन तुमको एक मिलेगा है ना। उस अच्छा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है बाबू कि किसी त्रिभुज की माध्यिका है ना उस क्या है लिखा हुआ है उसे है ना बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज में क्या करती है? विभाजित करती है। उस त्रिभुज का AB यानी उस त्रिभुज ABC के लिए परिमाप दिया, उस परिमाप का सत्यापन करना है जिसका शीर्ष आपको दे रखा है। शीर्ष आपको दे रखा है। तो देखिए क्या करना है, क्या समझिए, यहाँ समझिए, देखिए यहाँ समझिए, यहाँ समझिएगा। लास्ट क्वेश्चन है ना, यहाँ समझिएगा। एक त्रिभुज आपको दे रखा है, एक त्रिभुज दे रखा है ना। समझ में आ रहा बात? यहाँ देखो बात नहीं, ABC है ना, इसका शीर्ष हो गया। यस चलिए ए का शीर्ष एक क्या दिया हुआ है बाबू? 4 और माइनस का 6। यस 4 माइनस का 6। बी क्या दिया है बाबू? 3 - 2 3 माइनस, बुक पे किसी का नजर नहीं है। 3 माइनस 2। सी कितना दिया है बाबू? 5.2 कितना दिया हुआ है बाबू? 5,2 5,2। उसके बाद क्या बोला है? माध्यिका है ना जी। हाँ। देखो बाबू यहाँ देखो, यहाँ से एगो इसको 2 भाग में बांट देंगे, बांट दिए। समझ में आ रहा है? इसको लिख देंगे B। लिख दिए बाबू? यस आया यहाँ तक समझ में? यहाँ तक समझ में आया? यस लिखेंगे बाबू त्रिभुज ABC का माध्यिका क्या हो जाएगा बाबू? AD हो जाएगा। AD है ना, अर्थात BC का है ना, BC का मध्य बिंदु क्या है? D D है ना। Yes, sir. अर्थात BC का मध्य बिंदु क्या है बाबू? D D है ना। चला फिर बात करो, D है। D का नियामक क्या हो जाएगा बाबू? D का नियामक क्या हो जाएगा बाबू? नियामक D का नियामक तो D किसका मध्य बिंदु है? BC का ना। Yes. हाँ, तो D का नियामक क्या हो जाएगा बाबू? x1 प्लस x2 इसी का ना होगा यस सर बाबू। x1 3 प्लस 5/2 कोमा माइनस 2 प्लस 2/2 है कि नहीं बाबू? 8/2 कोमा 0/2 यानी कि क्या हो गया बाबू? 4 और 0/2
सॉरी 0 है कि नहीं। डी का निर्देशांक क्या निकल गया बाबू? 4 0। अब आपको इस तरह से आपको दो त्रिभुज दिख रहा होगा। यस, ए बी और ए सी। दो त्रिभुज दिख रहा है ना बाबू? दिख रहा है ना? बीच में ऐसे देंगे, ठीक है? ए बड़ी ए डी सी। त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, है ना? समझ में आ रहा? Yes. ठीक है। अब फिर इधर से क्या लिखेंगे बाबू? त्रिभुज किसका? ए डी सी का, ए डी सी का। आ रहा है समझ में? आ रहा है यहाँ तक समझ में बाबू? त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, यानी कि बाबू ये इसमें त्रिभुज अगर ए बी डी में देखा जाए तो x1 कितना हो गया बाबू? x1 कितना हो गया? 4। x2 कितना हो गया बाबू? 3। और x3 कितना हो गया बाबू? 4। x3 कितना हो गया बाबू? 4। अच्छा, y1 देखा जाए तो क्या हो जाएगा बाबू? y1 क्या हो जाएगा? माइनस का 6, है ना? y2 क्या हो जाएगा बाबू? माइनस का 2, है कि नहीं? और y3 क्या हो जाएगा बाबू? 0। ठीक है बाबू। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? उस हिसाब से हमको मान बैठ पाएंगे। 1/2। यस। उसके बाद क्या होता है? x1। x1 देखिएगा, x1 होता है ना बाबू? Yes. x1 का मान कितना है? 4, है ना? अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है? इंटू y2 y2 माइनस का 2 माइनस y3 माइनस y3 Yes. माइनस y3, है ना? प्लस x2 y3 बराबर 0 सर। प्लस x2 बराबर कितना बाबू? 3। यस और फिर उसके बाद क्या होता है बाबू? माइनस y3 y3 यस y3 का मान 0, y3 माइनस y1 y1 यस माइनस माइनस प्लस 6 है कि नहीं? फिर उसके बाद x3 सर -3 का तो 0 होगा ना y3 का। यस सर काम तुम तो क्लियर है वहीं पे यस सर तुम बोलो मैं नाम बोलेंगे चलो, x1 का मान कितना हो गया? 4। उसके बाद क्या होता है? y2 y2 क्या है बाबू? माइनस का 2। इसके बाद क्या है? माइनस y3 y3, ठीक, प्लस x2 हो जाएगा यहाँ पे। Yes. x2 का मान कितना बाबू? 3। देख रहे हो? यस फिर क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पे फॉर्मूला में? y3 y3 का मान 0 माइनस माइनस y1 y1 माइनस y1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? प्लस x3 का मान 4। उसके बाद क्या होता है बाबू? y1 माइनस y2 माइनस का 6। उसके बाद माइनस y2 माइनस y2, प्लस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा बात? यस सर 1/2 बाबू, ये क्या हो जाएगा बाबू? माइनस 8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? माइनस 8 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? माइनस 8, ये कितना हो जाएगा बाबू? छोटिया सर अंदर में सर यहाँ प्लस ना होगा माइनस 2 और माइनस 0 माइनस माइनस को उससे लेना था, ठीक है ना? माइनस 8 प्लस 18 हो गया। इधर क्या हो जाएगा बाबू? माइनस का 4, माइनस 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 4 चौक 16 माइनस 16, है कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बाबू? 1/2, है कि नहीं? 18 में क्या घट जाएगा बाबू? 16 8 कितना होता है? 24। 24 घटेगा, कितना बचेगा बाबू? 1/2 गुना 3 बच रहा है, अब 6 बच रहा है, माइनस 6 सर माइनस 6 कट गया, तो माइनस का 3 बराबर 3 इकाई। कितना इकाई? 3 इकाई 3 इकाई। इधर से निकल गया, इधर से निकला। उसी तरह त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। निकालेंगे। तो बाबू यहाँ देखो, ए डी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ए डी सी में x1 कितना हो जाएगा बाबू? ए डी सी में तो x1 कितना हो जाएगा बाबू? x1 बराबर 4, है ना? x2 बराबर कितना हो जाएगा बाबू? ये भी 4, है ना? x3 बराबर कितना हो जाएगा बाबू? x3 बराबर कितना हो जाएगा? 5, है कि नहीं? फिर y1 कितना हो जाएगा बाबू? -6। और y2 कितना हो जाएगा बाबू? 0। और y3 कितना हो जाएगा बाबू? 2, है कि नहीं? अब इसमें भी क्या करेंगे? फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मान बैठा देंगे। तो डायरेक्ट बताइए 1/2, चलिए उसी तरह बताइएगा जैसे यहाँ बताया ना, उसी तरह बताइएगा। बताइए तो x1 का मान कितना हो गया बाबू? 4। उसके बाद क्या होता है? y3 y2 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 का 0 माइनस y3 2 प्लस, उसके बाद फिर क्या होता है? x2 यस 4, फिर क्या होता है बाबू? y3 माइनस y3 Yes. 2 माइनस
y3 माइनस y1 y1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये पीछे, यस है कि नहीं? फिर प्लस x3 x3 यस 5 इंटू में क्या हो जाएगा बाबू? y1 y1 का मान कितना बाबू? माइनस का 6। अब फिर उसके बाद माइनस y2 माइनस y2 है यस ना? माइनस 6 और माइनस 0, है कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बराबर 1/2 बाबू, ये क्या हो जाएगा? माइनस 8 नहीं हो जाएगा? माइनस 8 होगा कि नहीं होगा? यस सर अच्छा, ये क्या हो जाएगा बाबू? 6 2 8 8 चौके 34 ये क्या हो जाएगा बाबू? माइनस माइनस 6 माइनस 6 पंचे 30 नहीं हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? तो बाबू 1/2, ठीक है? बताइए तो बाबू, 32 में माइनस 38 घट गया, कितना बचा? 6 1/2 माइनस का 6 क्या गया? तो इसका भी मान कितना आ गया? माइनस का 3 माइनस का 3, यहाँ तो बता लिया। माइनस का 3 बराबर 3 इकाई, माइनस 3 बराबर 3 क्या हो जाएगा इकाई। बाबू? 3 इकाई। हम क्या बोले थे कि क्षेत्रफल माइनस में नहीं होना चाहिए, है ना? अगर माइनस में आएगा तो इसको क्या कर लेंगे? प्लस में समझ लेंगे, है कि नहीं? माइनस 3 इकाई। यस यस अतः त्रिभुज की माध्यिका उसे 2 बराबर, है ना, भाग में क्या करती है? बांटती है। देखो दोनों भाग बराबर निकला कि नहीं निकला? दोनों त्रिभुज का भाग नहीं निकला, इधर Yes, भी sir. 3 निकला, इधर भी 3 निकला, नहीं निकला? यस सर तो बराबर भाग में क्या करती है बाबू? बांटती है। हो गया 7.3 खत्म। बंद हाँ